A very good morning, dear students. I am your GK teacher Nishi Bhardwaj. Students, open your book at page number 15. Students, today we will study United Nations quiz. Yes, यूनाइटेड नेशंस बेटा एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है। स्टूडेंट्स, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया था कि एक देयर शुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो सारी कंट्रीज़ हैं उनके वर्किंग को, उनके एक्शंस को मॉनिटर कर सके और एक हारमोनी जो है पूरे वर्ल्ड में रहे, है ना। जो कंट्रीज़ के आपस के डिस्प्यूट्स हैं वो इतने ना बढ़ जाएं कि फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, है ना। तो उस वॉर को से बचने के लिए और तो ये था कि कंट्रीज़ में एक हारमोनी, एक पीस रहना चाहिए, है ना। तो उसी के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी और आज ये काफ़ी चीज़ें देखती है, काफ़ी वर्क करती है। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग representation from almost all nations in the world। ठीक है, सब पूरे ऑलमोस्ट क्या है, ऑल नेशंस इसमें रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, यूएन इज टास्क्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन कॉपरेशन, ठीक है, ऑर्डर एंड अबव ऑल पीस अमंग ऑल द नेशंस। ठीक है, यूएन जो क्रिएट की गई थी, यूनाइटेड नेशंस जो क्रिएट किया गया था वो इसीलिए बनाया गया था कि एक जो है पीस रहे, हारमोनी रहे, ऑर्डर रहे अमंग ऑल द नेशंस। ठीक है, कॉपरेशन रहना चाहिए ऑल नेशंस में, ऐसा ना हो कि वो डिस्प्यूट्स उनमें बढ़ जाएं और फिर से वर्ल्ड वार 3 का नौबत आ जाए। सो ये रीज़न था यूनाइटेड नेशन फॉर्म करने का। ठीक है, तो बहुत सारी इसमें और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सो लर्न मोर अबाउट दिस इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। Yes, this is the logo of United Nations. Yes, first question is, directly after World War II, the countries came together to form a world government. ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के लिए कंट्रीज साथ में आई थी। सो द रिजल्ट वॉज यूएन, यूनाइटेड नेशन। सो ऑन विच डेट वॉज द यूएन एस्टेब्लिश्ड, तो किस डेट पर यूएन एस्टेब्लिश्ड हुई थी? सो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन October 24, 1945। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं बेटा। सो बहुत ही अच्छा ये फैक्ट है कि कब यूएन हमारा यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ था। सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन October 24, 1945। Second question is, which organ of the UN is like a parliament of nations which meets to consider the world's most pressing problems? ठीक है, कौन सा जो है यूएन का ऑर्गन है जो इट्स लाइक ए पार्लियामेंट ऑफ नेशन। जैसे हमारी कंट्री की पार्लियामेंट होती है ना बेटा, उसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अलग अलग जगह के, अलग अलग प्लेसेस के। तो उसी तरह से इसमें भी, यूएन में भी पार्लियामेंट होती है ऑफ नेशंस और हर नेशन के रिप्रेजेंटेटिव उसमें होते हैं जो इसके मेंबर हैं, है ना। तो वो मिलते हैं जो मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कंसीडर करने के लिए, है ना, कि वर्ल्ड में कोई भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अब आज के टाइम में वर्ल्ड की मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम क्या चल रही है? कोरोना, है ना। कोरोना से पूरा वर्ल्ड ही परेशान है, एक सिंगल कंट्री तो नहीं है ना। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जो पूरे वर्ल्ड को ही परेशान कर रही हैं, वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होती हैं इन द जनरल असेंबली। क्या है बेटा उस पार्लियामेंट का नेम? द जनरल असेंबली। Next question is, UNESCO is a part of UN aim to improve education throughout the world by building school, training teachers, supplying equipment and so on. So what does the acronym UNESCO stand for? ठीक है, यूनेस्को भी यूएन का एक, यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है जो इसलिए बनाया गया था, इट वॉज एम टू इम्प्रूव एजुकेशन, कि एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन इम्प्रूव होनी चाहिए। तो बाय बिल्डिंग स्कूल्स, है ना, ये जो वर्क करता है ये कि स्कूल्स बनाता है, टीचर्स को ट्रेन करता है और जो इक्विपमेंट उसमें चाहिए उसको सप्लाई करता है। तो यूनेस्को भी एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स ए पार्ट ऑफ यूएन।
तो क्या इसका फुल फॉर्म है इस एक्रोनियम का? यूनेस्को का फुल फॉर्म है बेटा यूनाइटेड नेशंस एम्पावरमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या नेम है बेटा इसका? फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एम्पावरमेंट, एम्पावर करना, बढ़ावा देना, ऑफ साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, साइंटिफिक और जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बढ़ावा देना। सो इट्स अ यूनाइटेड नेशंस एम्पावरमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो इट्स अ short form is UNESCO. Next is, in the event of war, the UN sends in soldiers to help prevent any more violence. What do we call these soldiers? ठीक है, जब वॉर की इवेंट होता है, वॉर होता है कहीं पर, तो जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, वो अपनी सोल्जर्स भी भेजता है कि ज़्यादा वायलेंस ना हो, वायलेंस को रोकने के लिए, है ना। तो ये अपनी सोल्जर्स को भेजता है। तो इन सोल्जर्स का नेम क्या है बेटा? पीस कीपिंग ट्रूप्स। ठीक है, क्या नेम है इसका? पीस कीपिंग ट्रूप्स। ट्रूप्स भी सोल्जर को ही बोलते हैं। सो पीस कीपिंग ट्रूप्स इट्स नेम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं? यूएस है, यूके है, रशिया है, फ्रांस है एंड चाइना है। Okay students, there are 5 countries: US, UK, Russia, France and China. Next question is, who was the first Secretary General of United Nations? United Nations के first Secretary General कौन थे? Yes, Trygve Lie of Norway. ठीक है, नॉर्वे के थे वो। Trygve Lie is the name of first Secretary General of the United Nations. Students, next is, what is the name of United Nations specialized agency which is committed to protecting children's rights and improving the health and education of young people? As we know student, as I told you students कि यूनाइटेड नेशन की मल्टीटास्किंग वर्क है, ये जो है डेवलपमेंटल वर्क पे भी काम करता है ना, वर्ल्ड के। तो विच इज़, वॉट इज़ द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी? यूनाइटेड नेशन की जो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो वर्क करती है, विच इज़ कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस राइट, जो चिल्ड्रन की राइट को प्रोटेक्ट करने में वर्क करती है कि कोई अंडर एज जो है बिलो 14 बच्चे वर्क तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 14 तक की एज तक बच्चों को सिर्फ राइट होता है एजुकेशन का, है ना। तो बहुत सारे जो है चिल्ड्रन के भी राइट्स होते हैं, चाइल्ड के भी, तो उनको सेफ रखने के लिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्क करती है, एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ यंग पीपल। सो उस कमिटी का, उस स्पेशलाइज्ड एजेंसी का जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है, उसका नेम क्या है जो चिल्ड्रन की राइट्स पे काम करती है? सो दैट इज़, द नेम इज़ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। ओके, जो नेम है उस स्पेशलाइज्ड एजेंसी का, द नेम इज़ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। यस, देयर इज़ अ नोट, द मैसेंजर ऑफ पीस। मलाला का नेम आपने बहुत टीवीज़ वगैरह में, न्यूज़ में सुना होगा। ठीक है, मलाला यूसुफजई, अ पाकिस्तानी गर्ल। ठीक है, ये एक पाकिस्तानी गर्ल है, इज़ द यंगेस्ट पर्सन। आप देख सकते हैं सिर्फ इसमें 13-14 ईयर्स की एज में इसने जो है, इज़ द यंगेस्ट पर्सन टू विन द नोबेल प्राइज़ एट द एज ऑफ 17। ठीक है, 17 की एज में इन्होंने जो है नोबेल प्राइज़ विन किया था। बोर्न ऑन 12 जुलाई 1997। ठीक है, 1997 में बॉर्न हुई थी ये, पाकिस्तान स्वैट वैली में। Miss Yousafzai is US Messenger of Peace and also became an international symbol of the fight for girls' education after being shot on 9 October 2012 for opposing restrictions on female education. यस, और इनको मार भी दिया गया था। ठीक है, नोबेल प्राइज़ इन्होंने जीता 17 की एज में, और ये पाकिस्तान की यंगेस्ट गर्ल थी जिन्होंने मतलब इस पीस के लिए काम किया था, और यूएस की मैसेंजर ऑफ पीस भी थी, शांति के लिए उन्होंने वर्क किया था। आल्सो बिकेम एन इंटरनेशनल सिंबल फॉर ऑफ फाइट फॉर गर्ल्स एजुकेशन, और गर्ल्स के एजुकेशन के लिए भी इन्होंने फ़ाइट किया कि हाँ भाई गर्ल्स जो है, गर्ल्स का एजुकेशन होना चाहिए। तो मतलब इनको बहुत ज़्यादा फेम मिला था इस चीज़ के लिए, है ना। लेकिन फिर इनको
जो है मतलब इनको लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, लेकिन उससे पहले इनको मार दिया गया था आफ्टर बीइंग शॉट ऑन 9 अक्टूबर